क्या बकाया? देखिए, हम लगातार आप लोगों के माध्यम से सरकार के तक और प्रशासन तक आशा वर्कर भर्ती घोटाला जो 2025 में हुआ उसकी मांगों को, उन योग्य उम्मीदवारों की मांगों को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाते रहे हैं, जिसके तहत आज ये लिस्ट जो है 44 आशा वर्कर उस टाइम भर्ती हुई थी, जिसके अंदर टोटल 12 कैंडिडेट अपने जो योग्य होते हुए भी अपनी नौकरी को नहीं पा पाए, जिनमें से हमारे साथ नवीन जी यहाँ मौजूद हैं, जिनको 16 नंबर मिले उसके अंदर, लेकिन 10 नंबर जिनके आए उनको ज्वाइनिंग करा दिया गया। तो एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के तहत इन लोगों के साथ जो है धोखाधड़ी की गई है। टोटल ये हमारे 12 कैंडिडेट इंडियन कॉलोनी के अंदर, जिसमें से 6 लोग टोटल है यूएचसी महावीर कॉलोनी में, उनके साथ ये गड़बड़ झाल हुआ है। और 6 लोगों की जो है एडीसी साहब ने भी रिपोर्ट दे दी है। एडीसी साहब ने बाय नेम 6 डॉक्टर्स को इसके अंदर जो है आरोपी बताया है। ये आप लोगों के सामने है। ये डिस्ट्रिक्ट आशा कोऑर्डिनेटर है, मेडिकल ऑफिसर है और चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ है डॉक्टर ज्योत्सना। तो ये इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए रूल 7 के तहत चार्जशीट करने के आदेश दिए गए और डॉक्टर जो सीएमओ थी उनको रूल 8 के तहत सिर्फ खाना पूर्ति की गई है, जबकि इसके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का मुकदमा बनता है और केस चलना चाहिए। ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। पूरे हरियाणा के अंदर एक संदेश जाना चाहिए। मैं सरकार से और जिला प्रशासनिक अधिकारियों से भी निवेदन करता हूं कि ये कार्रवाई डीसी मैडम के आदेशों, डीसी साहब के आदेशों पर हुई थी, जो कि डीसी साहब ने इंक्वायरी दी, तो इसके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के तहत भी मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की जानी चाहिए। इनको न्याय नहीं मिलता तो आगे क्या रणनीति है? देखिए, सबसे पहले मैं सारे प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। विशेष हेल्थ, डीजी हेल्थ, हेल्थ मिनिस्टर हरियाणा, सबको मैंने लेटर भी लिखे हैं और शिकायतें मेल के माध्यम से ही भेजी है। और आज मैं अंतिम ये प्रेस वार्ता यहाँ पर इस मामले को लेकर के कर रहा हूँ, जबकि मुझे कल जो मेरी सीएम विंडो मैंने लगाई है उसके तहत मेरी इंक्वायरी भी है, जो कि एक सीनियर अधिकारी की इंक्वायरी खुद डिप्टी सिविल सर्जन एनएचएम को मार्क कर दी गई है। अब सीएम विंडो वाले पता नहीं कौन कैसे बैठे हुए हैं कि जिसके ऊपर आरोप है वही अपनी इंक्वायरी खुद करेंगे। अगर ये यहाँ पर नहीं काम चलता तो मैं अपने आशा वर्कर भर्ती घोटाले को लेकर के कोर्ट का रुख करूँगा और कोर्ट के अंदर से इन जितने भी ये आशा वर्कर इनको न्याय दिलाने का काम करूँगा। सीधा जो जिला सिविल अस्पताल है वहाँ पे सीएमओ और डॉक्टरों की टीम ने इस तरह की इस घटना को अंजाम दिया। देखिए, जिन बच्चों के नंबर 17, 18, 16 आ चुके हैं, जो क्राइटेरिया मेरिट लिस्ट में है, और उसके बावजूद 10 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर वाले उम्मीदवारों को, जो कि अयोग्य थे, उनको ज्वाइनिंग करा जाता, तो बिना भ्रष्टाचार में लिप्त हुए या किसी लेन देन के बिना नहीं किया जा सकता। तो मुझे शक है कहीं ना कहीं इसके अंदर भ्रष्टाचार में ये डॉक्टर्स लिप्त हुए हैं। और डॉक्टर राजेश वाधवा, जो कि यूएचसी महावीर कॉलोनी के चेयरमैन भी थे उस कमेटी के, तो मेरी उनसे बात भी हुई थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैंने जो लिस्ट थी वो पारदर्शी तरीके से बना करके डॉक्टर सीएमओ को भेज दी थी, मैडम सीएमओ को, लेकिन वहाँ पर जा करके कहाँ किस लेवल पे गड़बड़ हुई तो वो इस लेवल पे नहीं जानते। तो ये जांच का विषय और ये जांच होनी चाहिए और जो भी इसके अंदर दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। नवीन, कैसे क्या हुआ? मैं नवीन ईदगाह कॉलोनी सोनीपत की स्थायी निवासी हूँ। मैंने आशा वर्कर के लिए अपनी इंटरव्यू दिया था 28/7/2025 को। मेरा सिलेक्शन हो गया था 1/8/2025 को, लेकिन मुझे ज्वाइनिंग नहीं करवाया गया। उसके बाद फिर ज्वाइनिंग नहीं करवाया गया तो हमारे पास मैंने सीएमओ मैडम के पास एप्लीकेशन लगाई। दोबारा से हमारा इंटरव्यू हुआ सीएमओ ऑफिस में 6/8/2025 को। फिर मेरा लिस्ट में नाम काट दिया गया, और जबकि मेरा इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और ना ही मुझे ज्वाइनिंग कराया गया। उसके बाद फिर कुछ प्रशासन कार्रवाई के बाद आशा वर्कर के हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि कुछ कार्रवाई हुई है तो आप लोग अपना प्रोसेस जो हुआ है आज तक का उसकी एप्लीकेशन लगाओ। हमने एप्लीकेशन लगाई 21/4/2026 को। एप्लीकेशन दोबारा से लगाई उनके कहने पर, लेकिन उसके बाद भी आज तक मेरी कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि मेरी ज्वाइनिंग करवाई जाए। किसी को कंप्लेंट दी? बड़े अधिकारी को कंप्लेंट दी स्कूल का? सर, सीएमओ विंडो में एप्लीकेशन लगाई थी सर। सीएम विंडो? जी। और किसी को, कोई डीसी को, किसी को? नहीं।